ऐसा शिव रूप जो इस सृष्टि को निर्माण करता है, इस सृष्टि को बचाता है और इस सृष्टि को विनष्ट कर देता है, लय कर देता है। लय शब्द आया है, वो ज्ञान रूप है। और वो पहले हमने क्या देखा था कि वो योग से सदता है, पर आगे जाकर आया है वो ज्ञान से इसको पा लेते हैं। तो ऐसे ब्रह्म को जो शिव रूप है उसको हम ज्ञान से भी प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है सर कि जो हमारे आर्य समाजी मित्र हैं इसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इसमें ये बात ये तो क्लियर ही हो गया। ये ऐसी बात ऐसी बातें आती हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि ये बाद में जोड़ा हुआ होगा जरूर। ये नहीं उसमें नहीं, ये उसमें नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, ये बाद का है। प्राचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार। प्राचार्य जी, हमारा जो उपनिषद चल रहा है श्वेता उपनिषद, तो कोई शक वाली बात नहीं, बहुत रोचक है। हाँ जी। और इसमें हमने बात की है साकार साकार भी है। तो इसमें साकार रूप के बारे में कुछ क्या बताया? जैसे ऐसा साकार है जैसे प्रभु राम की या प्रभु कृष्ण भगवान सर की? बिल्कुल ऐसा कुछ है या कैसे, किस रूप में दिखा साकार? ये जो एक मंत्र है सर, उसमें शिव शब्द आया, इसमें रुद्र भी आया है एक बार तो उस दिन हम एक बार मंत्र में बात कर रहे थे कि जब वो स्तुति कर रहा है ऋषि, तो वो उसको रुद्र कहकर और ये बोल रहे हैं कि आपके हाथ में जो धनुष है, इट मीन्स किसी के हाथ में धनुष है तो वो तो फिर आदमी जैसा ही है ना। बिल्कुल पुरुष है ना वो धनुष हमारे ऊपर नहीं आप फेंकोगे, वो बाण मतलब हमें सुरक्षित रखोगे, ऐसी भावना से उसकी स्तुति कर रहा है। और आगे चलकर सर बिल्कुल ऐसी स्तुति है, उसमें शिव का नाम दे दिया। और शिव को जैसे रुद्र कहा है ऐसे शिव कहा है, शिव तत्शिव रूपः, ये शब्द आ गया कि कैसा हम जिस रूप में हम मानते हैं उसी रूप में। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि ना उससे पूर्व उस परमात्मा के बारे में अलग अलग प्रकार के जो गुण हैं उनकी बातें आती हैं, फिर तत्शिव रूप ऐसा बोल दिया। यही कारण है सर कि जो हमारे आर्य समाजी मित्र हैं इसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इसमें ये बात ये तो क्लियर ही हो गया। ऐसी बातें आती हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि ये बाद में जोड़ा हुआ होगा जरूर। ये नहीं उसमें नहीं, ये उसमें नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, ये बाद का है। पर बाद का जो बोलते हैं और उसके बाद भी उसके कई अपने व्याख्याओं में रेफरेंस भी दे देते हैं, वो पता नहीं क्या चलता है। खैर, वो जो पुरुष, वो जो तत्व है वो कैसा है उसके बारे में पहले निराकार के जो पीछे बातें आई थी, सब गुण धर्म जो होते हैं, वैसे निराकार के लिए गुण धर्म शब्द भी ठीक नहीं है, पर वो कैसा है, ये सब जो बातें जब चल रही हैं उसके फौरन बाद उसकी स्तुति करते हुए ऋषि ये बोलता है कि ऐसा शिव रूप जो इस सृष्टि को निर्माण करता है, इस सृष्टि को बचाता है और इस सृष्टि को विनष्ट कर देता है, लय कर देता है। लय शब्द आया है, वो ज्ञान रूप है। और वो पहले हमने क्या देखा था कि वो योग से सदता है, पर आगे जाकर आया है वो ज्ञान से इसको पा लेते हैं। तो ऐसे ब्रह्म को जो शिव रूप है उसको हम ज्ञान से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान मिलेगा कहाँ से? हाँ, वो जो ब्रह्म रूप है वो अयम आत्मा ब्रह्म, वो ऐसा तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम भी अगर चलें उस लाइन में तो क्या 2-4 कदम चल सकते हैं कि नहीं? मतलब बिल्कुल। जब कहा है ना अयम आत्मा ब्रह्म, तब द्वैत जैसा लगता है। और जब ज्ञान अर्थात वो इसका पूर्ण जिसको प्रत्यगात्मा ज्ञान बोला है, इसकी प्रतीति पूर्ण हो गई कि वो बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर ही है,
जब ये फील हो जाता है वही ज्ञान है। और वो ऐसा ज्ञान नहीं है कि इसको रटना पड़ेगा, इस श्लोक को ये करना पड़ेगा ना, वो तो एक मार्ग है। परंतु जब ये ज्ञान हो जाएगा फिर वो अयम आत्मा ब्रह्म की जगह अहम ब्रह्मास्मि तक आ जाएगा कि मैं ही हूँ। जैसे वो शेर की और उसके बेटे की, शेर का एक जो पुत्र था, मतलब सिंह सावक बोलते हैं, तो सिंह सावक छूट गया बचपन में। उसकी शेरनी थी जो, वो कहीं जा रही थी, उसके 4 पुत्र थे, तो वो जब जाते जाते एक छोटा सा तो था ही, जन्म के बाद बकरियों के झुंड में मिल गया, और वो बकरियों के झुंड में मिल गया। हर रोज वही करता, वो मिमियाते तो वो भी मिमियाता, जबकि शेर तो दहाड़ता है। इतना ही नहीं, उसकी प्रकृति ही बदलने लगी थी। हाँ। वो जैसे वो घास खाते थे तो वो भी घास खाने लगा, जबकि उसकी प्रकृति के विरुद्ध है ये सब बात। तो एक दिन सारे का सारा झुंड जंगल में शेरों का बकरियों का वो चर रहा था, और उतने में एक बहुत बड़ी दहाड़ ऊपर से आई जोर से। तो उन्होंने देखा कि ओहो शेर आ गया। वो सारे के सारे दौड़े, तालाब को छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, जंगल भी छोड़ दिया, और घर की तरफ दौड़ पड़े, वो गांव की तरफ। तो शेर ने यूं करके देखा, क्योंकि वो तो जंगल का राजा है, थोड़ी सी दौड़ लगा के ही 2-4 को पकड़ लेता था, सकता है, मतलब पकड़ सकता है। तो उसने यूं करके देखा, शेर का बच्चा, बड़ा अजीब लगा कि ये तो चलो ठीक है, बकरियों के और भेड़ों के बच्चे तो दौड़ रहे हैं, ये तो शेर का बच्चा है, ये क्यों दौड़ रहा है, ये तो, इसको तो मुझसे डरना नहीं चाहिए। और वो दौड़ के थोड़ा सा और उसको लपका, पकड़ लिया। तो जब वो पकड़ रहे हैं तो जो दूसरे भेड़ बकरियों के बच्चे हैं वो बिल्कुल सिकुड़ गए, डर गए, अचेत होने को हो गए कि ये तो पकड़ लिया। और उनको देखकर ये शेर का बच्चा भी बिल्कुल डर गया। तब उसने कहा, तू क्यों डरता है, वो तो डरेंगे ही, तू तो शेर का बच्चा है। उसने कहा, है चल दौड़, जोर लगा के और मेरी तरह गरज। तो शेर दहाड़ा आ करके, तो वो जो दहाड़ने लगा वो कहा मी, बकरियों की तरह करने लगा, भेड़ों की तरह करने लगा। उसको लगा कि क्या करूं, अब तो इसको कुछ करना पड़ेगा। उसको उठाया और तालाब के पास ले गया। जब बिल्कुल तालाब शक्ल दिखा दी, हाँ, जब स्थिर हो गया पानी, तब उसने कहा देख। तो उसने देखा, अरे फिर मेरी तरफ देखा, तो उसने देखा कि दोनों की शक्लें मिलती है ना। उसने कहा हाँ मिलती हैं। तो फिर तू उन जैसा नहीं है, तू मेरे जैसा है, तू शेर का बच्चा है, अब जोर से दहाड़। तो फिर दहाड़ा, फिर मी करने लगा। तब शेर ने एक जड़ा जोर से दहाड़, और जब उसने उसको लगाया थप्पड़ और उसको समझाया कि तू मेरे जैसा है, जोर लगा, तो उसके अंदर से भी दहाड़ निकली। और जब वो दहाड़ निकली तो उसको रिकॉग्नाइज हो गया, सेल्फ रिकॉग्नाइज कि ओहो मैं तो शेर हूँ। तो ठीक ऐसे ही जब मुझे अंदर से ऐसे हो जाएगा कि मैं वो नहीं हूँ जो, मैं तो ये हूँ, ये ज्ञान है। उसको ये ज्ञान मिला, माध्यम तो कुछ भी हो सकता है, पर उसको ये अंदर से हो गया कि मैं ही शेर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। जब ये अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो जाएगा, तब वो जो आप कह रहे थे ना ज्ञान की बात, ये यहाँ से तो शुरुआत होगी। तत्व ज्ञान इसीलिए है, टोटली फिलॉसफी, तो टोटली जो दर्शन है। जब श्वेत केतु की बात हम उस दिन कर रहे थे, जो आरुणी थे और श्वेत केतु है, उनका जो संवाद होता है, तो वो उसको बोलता है, बेटा तत्त्वमसि, कि तू वही है। उसने तो इतना बोल दिया कि मैं वही हूँ, कैसे हूँ। फिर वो सोचता है, थिंक, सोचता रहता है, सृष्टि के बारे में सोचता है, शरीर के बारे में सोचता है। इसी का नाम अध्यात्म है। जब सोचना शुरू करेंगे, अध्यात्म मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है, जब इसके बारे में मैं सोचना शुरू करूँगा, कहाँ से सोचना शुरू करूँगा, मेरे अंदर जीव है, मेरे अंदर मेटाबॉलिज्म है, मेरे अंदर ये सब चीज़ें हैं, ये पचती कैसे है, ये सब कुछ शरीर का ज्ञान होने के बाद फिर और क्या है इसके अंदर, फिर कारण शरीर आएगा, फिर और क्या है इसके अंदर, स्थूल शरीर के अंदर का सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर वो उसको प्रकृति के वो जो तत्व हैं, 24 तत्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार तन मात्राएं, ये सब कुछ, तब उसको ये पता चलेगी, तब और सोचेगा, फिर उसके अरे
इसके अंदर तो वही है जो अहम मैं हूँ, ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो ज्ञान है, इसका रेफरेंस श्वेता श्वेत्र उपनिषद में भी आता है। मतलब तो ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ज्ञान से उसकी प्राप्ति होगी, शिव की प्राप्ति ज्ञान से होगी, योग से होगी, ध्यान से होगी, ज्ञान से भी होगी। तो ये सब मार्ग उसकी प्राप्ति के लिए है। क्या बात। सर आप धन्यवाद।